हे गाइस व्हाट्सअप। चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 7 क्लास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, दैनिक जीवन में हमने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय यानी ठंडा पानी बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का जो विलयन है वो बनाना एक परिवर्तन है, यानी कि हम उसमें पानी में हम परिवर्तन करें। इसी प्रकार दूध से दही का जमना परिवर्तन है। दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड भी परिवर्तन है। ऐसे 10 परिवर्तन की सूची आपको भी बनानी है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ जिन परिवर्तनों के बारे में बात करें वो 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। आप इस क्रियाकलाप में देखते हैं कि एक कागज़ की टुकड़ा है, उसको आपको अलग अलग स्क्वायर में काटना है जैसे कि चित्र में बताया है, और किसी मेज पर इस प्रकार रखना है ना, कि ऐसा लगे कि वो परस्पर जुड़कर एक मूल आकार बना लें। फिर पुनः जोड़कर इनको टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, है ना। कागज़ पहले भी था और अब भी कागज़ है वो। कक्षा के चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें और चॉक के छोटे टुकड़े का चूर्ण यानी पाउडर बना लें। पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेल कर सूखने दें। क्या चॉक के पूर्ण चूर्ण से हमने फिर से चॉक बना लिया है? क्रियाकलाप अगली है जिसमें बताया है कि कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी बर्फ़ लेनी है। बर्फ़ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखना है। अब आपके पास बर्फ़ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे में हिम मिश्रण रख दें, है ना। फिर क्या देखेंगे, क्या जल फिर से ठोस बर्फ़ बन गया है? ऐसे ही क्रियाकलाप 5.4 में बताया है कि जल को उबालना है कि भाप दिखाई देगी। फिर जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर कुछ बर्तन रखना है ना। क्या वापस जल की बूंदें दिखाई दी हैं? ऐसे ही हमें और भी क्रियाकलाप दी गई हैं। ये सब जो क्रियाकलाप हम देख रहे हैं इनमें पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? भौतिकीय परिवर्तन। भौतिकीय परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा ही परिवर्तन है जिससे आप भली भांति जानते हैं। यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें और उसमें देखें कि भूरे रंग के पदार्थ की परत जम गई है, ये पदार्थ ही जंग कहलाता है। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाती है। पार्क या लॉन आदि के लोहे के दरवाजे, बगीचे या पार्क में आदि रखे लोहे के बेंच, लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रहती है जंग लग जाती है। इसी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है मैग्नीशियम की पतली पट्टी, जिसे फीता कहते हैं, या तार का टुकड़ा लेना है। उसके सिरे को रेजमाल से साफ कर लेना है। सिरे के बिंदु जो आखिरी पॉइंट होता है उस पर मोमबत्ती की लो लानी है। तब हम देखते हैं कि एक चमत्कार सफ़ेद प्रकाश दिखाई देने लगता है। पूरी तरह जलने के बाद हमें एक सफ़ेद पाउडर मिलता है। क्या वो भस्म यानी जो सफ़ेद पाउडर है वो मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इसकी अगर रासायनिक क्रिया को हम देखते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक तत्व जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दें यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरण से भिन्न है। अब यहाँ हम जो परिवर्तन देख रहे हैं वो रासायनिक परिवर्तन है। इसमें हम और भी परिवर्तन देख सकते हैं जैसे अम्ल, क्षार, है ना। आगे हम अगर देखें रासायनिक परिवर्तन के बारे में तो हम एक और उदाहरण देखते हैं जहाँ हम कॉपर सल्फेट, जिसे हम आम भाषा में नीला तोता कहते हैं, और आयरन लेते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें आयरन सल्फेट जो कि हरे रंग का होता है प्राप्त होता है, और कॉपर अलग। इसे हम एक ऐसे कटोरे तांबे के समझ सकते हैं जिस पे हमने खुला छोड़ा हो या इसमें हमने अम्ल की कुछ बूंदें डाली हों जिससे वह हरा हो जाता है। अब हम अगर आगे इस
चित्र में देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये कॉपर सल्फेट विलयन का नीला सॉल्यूशन है और यहाँ आयरन सल्फेट का हरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। वो लोहे की जो ये पत्ती है इससे इसका कलर बदल गया है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। इसमें ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण जैसे पराबैंगनी का निर्मुक्त होना, बाहर निकलना या उनका अवशोषित होना उत्पन्न है, ध्वनि का उत्पन्न होना है, गंध में परिवर्तन होना या किसी नए गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और रुचिकर गैस उत्पन्न होती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है तो वो सड़ जाती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसे रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। सुरक्षा आवरण। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरणें अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाती है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक कार्य आवरण की तरह कार्य करता है। लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी जहां लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तथा जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों ही होना आवश्यक है। वास्तव में नमी में वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लग जाती है। सभी वस्तुओं को नियमित रूप से पेंट या ग्रीस परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम या जस्ता जैसी किसी वस्तु की परत चढ़ाना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, इसमें जंग नहीं लगती। क्या आप जानते हैं पानी के जो बड़े बड़े जहाज हैं लोहे के बने होते हैं, उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण पाए जाते हैं जो लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। जहाजों पर पेंट करने के बाद उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक होता है। विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं आप। स्टेनलेस स्टील लोहे से बने कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज जैसी धातु मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में हम साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता। उसके क्रिस्टल के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल के विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हमने इस चैप्टर में परिवर्तन के बारे में पढ़ा। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं और नए पदार्थ नहीं बनते हैं। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थ को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध या अवस्था में प्राप्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार 6000 किलोग्राम से अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी। इसकी जंग प्रतिरोधक गुण और इसके अमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी का कितना विकास हो चुका था। इसी तरह हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इसमें परिवर्तन ज़रूर करेंगे। बाय बाय।